कैसे बन रहा है, उसको देखने की बजाय ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके राज क्या है, जिन राज की वजह से ये बिजनेस बन रहा है वो राज समझना, उन राज को अक्षरशः एज इट इज पालन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने उन सही राजों को फॉलो नहीं किया, जिसने उन सही राजों को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और उसके बाद जब नेटवर्क को बिल्ड करना है, एक्सपांशन करना है, तो आपके पास एक और जबरदस्त चीज होना चाहिए। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाने लग गए तो आप 25,000 की तैयारी करें, 25,000 रुपये महीना कमाने लग गए तो 50,000 की तैयारी करें, 50,000 कमाने लग गए तो 1 लाख की तैयारी करें, 1 लाख कमाने लग गए तो 2 लाख की तैयारी करें। अगर यदि आपने अपने आप के चेक को बढ़ाने की तैयारी नहीं की, इसका मतलब यह है कि जो लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार मैंने लोगों के लिए इतना कर दिया, दोनों लेके चला के दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस व्यापार में आप दो नहीं 200 लोगों की भी दोनों लेके चला के दे दो, आप लोगों को लीडर नहीं बनाएंगे, आप लोगों को मक्कार बना देंगे। उसका रीजन बहुत सिंपल है। आप किसी को भोजन बना के दे सकते हैं, चबा के नहीं दे सकते। और जिसको भी आप भोजन चबा के दे देंगे वो भोजन नहीं माना जाएगा, वो झूठन मानी जाएगी और उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। अगर किसी भी व्यक्ति को आपने 2 नेटवर्क चला के दे दिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस बात का विशेष रूप से सलाह देता हूं, मजबूती से कहता हूं, समझाता हूं कि गलती से भी किसी व्यक्ति के नेटवर्क के दोनों लेगों में लोग नहीं लगाना। और अगर लगाओ तो सिर्फ उसी व्यक्ति के दोनों लेगों में लोग लगाना जिसको आप चाहते हो कि वो सारी जिंदगी आपकी गुलामी करे, वो कभी बड़ा ना बन पाए। उसका रीजन ये है कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और अगर उसको फ्री का आने लग गया तो उसकी मेहनत करने की आदत खत्म हो जाती है। इस व्यापार का बहुत सिंपल रूल है। और अगर गलती से आप जिम्मेदार लीडर हैं और अपलाइन ने आपके दोनों तरफ कोई एक एक व्यक्ति डाल दिया है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अब मैंने अगर मेरे नेटवर्क में 2 लोग अगर आ गए हैं तो मैं नीचे उतर के इन लोगों के साथ हेल्प करूं, कुछ लोग इनके साथ ज्वाइन कराऊं, इनके लोगों के साथ मीटिंग करूं, नए लोग उसके अंदर डालूं, ताकि आपके नेटवर्क में आपका पावर रहे। ये व्यापार सही सोच, सही रणनीति, सही वर्किंग स्ट्रेटेजी और सही डुप्लीकेशन का है। प्रोडक्ट इस बिजनेस में अपने आप बिक जाता है। इस बिजनेस में सही माइंडसेट अपने आप डेवलप नहीं होता। अगर इस बिजनेस को बड़े मुकाम पे, बड़े लेवल पे, बड़े लक्ष्य तक, बड़ी आमदनी तक आप लोगों को लेकर के जाना है, तो सबसे पहली चीज ये रणनीति हमारे पास होना चाहिए कि हम सही कैसे सोचें और हम अपने साथ ज्वाइन होने वाले लोगों को सही सोच पर कैसे लेकर के आए। लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जब वो ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहली चीज इस व्यापार को व्यापार नहीं समझते। दूसरी बात, 4 लोग 4 रील शेयर कर देते हैं उल्टी सीधी, तो वो इस बिजनेस को मजाक में लेने लग जाते हैं। ना वो इस बात को समझ पाते हैं कि इस व्यापार की रील नहीं, एक वकील की भी रील बना रहे हैं लोग, प्रॉपर्टी ब्रोकर की भी रील बना रहे हैं लोग, किराने वाले की भी रील बना रहे हैं लोग। दुनिया में नेगेटिव बातें हर व्यापार के लिए बन रही है, सोने चांदी के व्यापार के लिए भी बन रही है। लेकिन चूंकि इस व्यापार में लोगों के दिल को बहुत जल्दी इसलिए लग जाती है क्योंकि सोने चांदी वाला अगर दिल से लगाने लग गया तो उसकी दुकान में 2-4 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी वाला अगर दिल से लगाने लग गया तो उसके 2-3 करोड़ के सौदे चल रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाला दिल से इसलिए लगा लेते हैं कुछ लोग क्योंकि उनके घर के कोई ना तो पैसे लगे हुए हैं, ना उनकी ऐसी कोई सोच है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने सोचा 70 रुपए टूथपेस्ट में डिस्काउंट मिल गया, ये ठीक है, यही बहुत है, और वहीं से काम बंद किया, बैकअप लिया और पीछे हट गए। दोस्तों, ये व्यापार कंटिन्यूटी का है, समर्पण का है, राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटेजी का है। और इस व्यापार को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपका जिम्मेदार बनना बहुत जरूरी है। आपके जिम्मेदार बनने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है इस व्यापार में, वो ये होता है कि आपका सही रणनीतिकार बनना बहुत जरूरी है। और सही रणनीतिकार तब रणनीति बना पाता है जब उसके पास नक्शा तैयार हो कि उसे करना क्या है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी आपको इस व्यापार में बड़ा बनना है तो आपको एक छोटी सी रणनीति बनाना चाहिए। एक कागज और पेन लेकर रात को अपने आप के साथ अकेले बैठना चाहिए और अकेले बैठकर प्लानिंग करना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। वो रील्स में आता है ना आजकल, आखिर चाहते क्या हो तुम।
अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा कि इस बिजनेस को अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आप चाहते क्या हो अपने आप से। और जब आप अपने आप से चाहते क्या हो सवाल आप पूछते हैं, तो वो पूछने का भी एक तरीका होता है कि आप एक कागज लो, एक पेन लो, और उस कागज और पेन पे एक तरफ सबसे पहले ये लिखो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपके खर्चे कितने हैं। दूध वाला आपसे कितना ले जाएगा, मोबाइल रिचार्ज के कितने लगेंगे, गाड़ी में पेट्रोल कितने का डलेगा, बच्चों की फीस कितनी लगेगी, ट्यूशन फीस कितनी लगेगी, ये कितना लगेगा, वो कितना लगेगा। एक तरफ कागज पे लिखो सारी चीजें। मोबाइल ईएमआई पे लिया तो उसकी किस्त कितनी आएगी, कार ईएमआई पे ली तो उसकी किस्त कितनी आएगी, वो सारी चीजें लिखो। और उसके बाद कितने रुपए महीने की अगर आप बचत करेंगे तो आपका जीवन अच्छा चलेगा, वो लिखो। वो लिखने के बाद आप ये लिखो कि अगर आपका 25,000 रुपये महीने का बजट गया पूरे महीने का, तो वो 25,000 रुपया महीना कमाने के लिए आपको मैचिंग कितनी करना पड़ेगी, दूसरी तरफ वो लिखो। और वो मैचिंग करने के लिए आपके नेटवर्क में लोग कितने होना चाहिए, फिर वो लिखो। और कितने लोगों के साथ आप कितनी मीटिंग करेंगे तब जाकर के आपके साथ ये हो पाएगा, आप वो लिखो। ये बिजनेस ग्रेजुअली ग्रो करने का है, और ग्रेजुअली ग्रो करने के लिए आपके पास में सही सोच के बाद सही रणनीति बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सही रणनीति बनाते हैं और आपको नजर आता है कि मुझे 25,000 रुपये महीना चाहिए, 25,000 रुपये महीना कमाने के लिए दो तरीके हैं। एक, या तो आप रिटेलिंग के जरिए कमाएंगे या फिर आप नेटवर्क बनाने के जरिए कमाएंगे। अब अगर आपको रिटेलिंग के जरिए कमाना है तो आपको सिंपल प्लानिंग करनी है कि अगर आपको 25,000 रुपये महीना रिटेलिंग के जरिए कमाना है तो हर दिन आपका 2,000 रुपए का रिटेलिंग होना चाहिए। अगर 2,000 रुपए रोज का रिटेलिंग आप कर लेते हैं, महीने भर में 60,000 का व्यापार होता है, आपको 25 से 30,000 रुपए सीधे सीधे बच जाता है। अब रिटेलिंग कैसे की जाए, सबसे पहली और सबसे मुश्किल बात यह है क्योंकि बहुत से लोग तो रिटेलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो रिटेलिंग करने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप में, मेरे में, हर एक व्यक्ति के मोबाइल में टीमेक्स का ऐप है। सबसे पहले हम उसे डाउनलोड करें, उसमें अपना आईडी और पासवर्ड डालें। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद टीमेक्स की मोबाइल ऐप में एक सेक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है फीड, FEED। उस फीड पे क्लिक करें, आपका जो भी पसंदीदा प्रोडक्ट है उसको सर्च करें, उसका एक वीडियो और पोस्टर फीड में पड़ा है, उसके साइड में डाउनलोड का बटन है, उस पर क्लिक करें। और उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे या अपनी फेसबुक स्टोरी पे उन प्रोडक्ट्स को लगाना शुरू करें। महिलाएं हैं तो लिपस्टिक्स लगा सकती हैं, तुलसी लगा सकती हैं, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट लगा सकती है। और ये मेरी सोच है, मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ये होता है कि इतने सारे लोगों का ग्रुप होता है, हर व्यक्ति को एक अलग प्रोडक्ट पसंद आता है। मैं अल्कोमैक्स का दीवाना हूं तो पता चला कोई सीबकथ्रोन का दीवाना है, कोई नोनी का दीवाना है, तो कोई ये कहेगा कि सर जूस तो बेरी है, बेरी के अलावा कोई जूस ही नहीं है, बेरी जैसे प्रोडक्ट का कोई तोड़ नहीं है। तो मेरा हमेशा प्रोडक्ट के मामले में एक चीज होती है, जो मुझे नॉलेज है मैं वो देना चाहता हूं, और जो आदमी को पसंद है मैं कहता हूं उस पर काम कर। और बहुत बार कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं, जो प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं है वो सिर्फ उसी की बात करते हैं। अरे सर मैं तो बहुत काम कर लेता, लेकिन मैंने देखा आपका सीबकथ्रोन ना 2,200 रुपए का, फला फला कंपनी का 1,100 रुपए का है, कैसे काम करे। तो मैं एक बहुत सामान्य और सरल बात कहता हूं, कोई भी व्यक्ति मुझे इस तरह की बात कहता है तो मैंने कहा भाई साहब आपके लिए आज से ये समझिए कि सीबकथ्रोन बंद हो गया। बोले ऐसा क्यों? मैं कहा ऐसा इसलिए कि मैं जब भी आपसे मिलता हूं सीबकथ्रोन की बात करते हैं, आप यकीन मानिए हमारे पास 200 प्रोडक्ट हैं, क्यों ना हम ये सोच लें कि आज से सीबकथ्रोन बंद हो गया, बचे हुए 199 प्रोडक्ट पे काम किया जाए। मक्खी की हमेशा एक आदत होती है, वो सिर्फ गंदगी पे बैठती है। और अच्छे लीडर की हमेशा एक आदत होती है, वो हर हालत में उसमें से सकारात्मकता ढूंढ लेता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये महंगा है, ऐसा है वैसा, छोड़ दो ना, अगला पकड़ो ना। आप आंवला पे काम कर लो, आप त्रिफला पे काम कर लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा
जब जब कोई व्यक्ति सस्ते और इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है तो उसकी ताकत उसको 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना लगाना पड़ती है। क्योंकि इस बात को प्रैक्टिकल रूप से हम में से हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि बड़ा टर्नओवर बड़े प्रोडक्ट से आता है, और बड़े प्रोडक्ट्स को समझ के उस पर काम करने वालों के चेक जल्दी बनने लग जाते हैं। आप अगर रोजमर्रा के जीवन में अपना खर्चा कर रहे हैं, आप चाहेंगे तो भी आपकी कार में या आपकी बाइक में 4,000 रुपए का पेट्रोल रोज खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े प्रोडक्ट पे टर्नओवर करेंगे तो आप 4,000 रुपए रोज का पे आउट जरूर ले पाएंगे। खर्चों की आपकी लिमिट है कि आप उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने बड़े प्रोडक्ट के ऊपर काम किया तो इनकम की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना ज्यादा कर पाएंगे। तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि यह समझना पड़ेगा कि टर्नओवर कैसे किया जाए, किस तरह से काम किया जाए। और एक बड़े कमाल की बात जो टीमेक्स में होती है, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो बहुत सकारात्मकता के साथ टीमेक्स व्यापार को बिल्ड कर रहा है, और उसके व्यापार को बिल्ड करने का एक बहुत चमत्कारिक कारण जो उसने मुझे बताया, बोले यार गौरव भाई मैं दीवाना हो गया हूं टीमेक्स का। मैंने कहा क्यों, आप ऐसे दीवाने क्यों हो गए? उन्होंने कहा यार भाई मैं ना एक बंदे को लेकर के आया, मैंने उसकी आईडी लगाई, और उसने कहा कि भाई मैं अभी तो ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन जब वो ऑफिस पे आया, उसने प्रोडक्ट देखे, सारी चीजें समझी, तो उसका मन हुआ कि मैं कुछ प्रोडक्ट लेकर के चला जाऊं। तो कुछ 125-150 रुपए के प्रोडक्ट वो लेकर के गया, जिसमें 60 बिजनेस वॉल्यूम बना। और सबसे बड़े कमाल की बात कि बुधवार के पहले वो प्रोडक्ट लेकर के गया था, शुक्रवार को मेरे खाते में 12 रुपए का पे आउट आया। उस व्यक्ति की कोई लेग नहीं, उसने केवल एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, और एक व्यक्ति ने जो प्रोडक्ट खरीदा 60 बिजनेस वॉल्यूम का, उसका 20% 12 रुपए का पे आउट बन गया। अरे कितने कमाल की बात है। मैं आपको अभी एक आईडी दिखाता हूं जिसके अंदर कोई लेग नहीं है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बिना कोई लेग खोले हुए सिंगल लेग के ऊपर लोगों को, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना सर कि मुझसे प्रोडक्ट नहीं बिकता, मैं लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं। अरे मैं कहता हूं ज्वाइन ही करा लो। आप देखो ज्वाइनिंग के ऊपर सिंगल लेग पे कितनी इनकम आती है। मैं आपको अभी दिखाता हूं क्या मिरेकल इसमें हो सकता है। मैंने ये आईडी सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जितने भी लोगों को ज्वाइन कराता हूं, कितना पे आउट है? 94,912। कब कब का कितना कितना है आप ये भी देखिए भाइयों। और इस महीने का पे आउट तो रिकॉर्ड तोड़ है। इस हफ्ते का पे आउट कितने का है? 64 रुपए का पे आउट। अरे ये भी तो एक तरह की रिटेलिंग ही है। अब क्यों ये पे आउट आया, क्यों 94,000 रुपए आए, उसका भी एक रीजन बताता हूं। मुझे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये सिर्फ इनके द्वारा स्पॉन्सर किए गए डायरेक्ट लोग हैं। कितने लोग हैं? मात्र 128 लोग हैं, और अभी बहुत से लोग एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे जैसे लोग एक्टिव होते चले जाएंगे वैसे वैसे ये सिंगल लेग की इनकम बढ़ती चली जाएगी। ये भी तो एक तरह की रिटेलिंग है। डायरेक्टली कोई रिटेल नहीं किया, लेकिन पर्सनली लोगों को ज्वाइन कराया, एक के नीचे एक डालते चले गए। 128 डायरेक्ट है, और ये और किसी की नहीं, मेरे अपने घर की आईडी, मेरी मदर की आईडी है। ये भी तो एक तरह की रिटेलिंग ही है। अभी मैं सुधीर जी के पास आया, मैं अपनी कार से निकला, इंदौर से निकल के यहां तक आया। रास्ते में एक भाई साहब को हमने ज्वाइन कराया उनको ज्वाइनिंग के साथ 3 ब्रेसलेट, एक अल्कोमैक्स, एक सीएमडी दी। 6,000 बिजनेस वॉल्यूम से उन्होंने आईडी एक्टिवेट करी। उनके साथ 1.5 घंटा बैठ के उनके दिमाग में ब्रेसलेट अल्कोमैक्स सीएमडी, ब्रेसलेट अल्कोमैक्स सीएमडी, ब्रेसलेट अल्कोमैक्स सीएमडी घुसा दिया। मैं सुधीर जी के साथ बैठा था, उन्होंने फट से पैसे ट्रांसफर मारे। आज मुझे एक बात पता है कि मेरा डायरेक्ट है, और मैंने डेप्थ में कहीं ना कहीं ऐसी जगह ज्वाइन कराया कि 20% मैचिंग का मिलेगा और 20% डायरेक्ट का। 6,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 40%, 2,400 रुपए सीधे 12,000 से एक ज्वाइनिंग कराने पे मुझे मिल गया। और अभी जो मैं उसके दिमाग में घुसा के आया हूं ना, अभी वापसी जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कम से कम 30 ब्रेसलेट का ऑर्डर लेकर के आऊंगा, और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैं उससे महीने में 100 ब्रेसलेट बिकवाऊंगा। क्योंकि वो जिस शहर में मैं उसको ज्वाइन करा के आया हूं, उस शहर का सबसे बड़ा वास्तुविद है। शहर के सारे बड़े बड़े लोग अपने घर का वास्तु सुधारने के लिए 5,000 10,000 रुपए फीस देकर उसके पास सलाह लेने जाते हैं। और पता है उसने क्यों लिया ब्रेसलेट?
उसके पास तमाम तरह के यंत्र थे। उसने उन यंत्रों से अपने ब्रेसलेट की एनर्जी चेक करी। उसने कहा ये तो कमाल का प्रोडक्ट है यार, इस प्रोडक्ट को पहनते ही नेगेटिव हो रहा लोगों का पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। क्या चाहिए? तो आपको बिजनेस को बड़ा करना है, 25,000 रुपए महीना कमाना है। मुद्दे की बात फिर पे आता हूं मैं। चलो 25,000 रुपए महीना कमाने के लिए अगर आपके पास नेटवर्क चलो। नहीं है तो सबसे पहले चाहिए रिटेलिंग। और रिटेलिंग आप दो तरह की कर सकते हैं। पहली रिटेलिंग आप कर सकते हैं अगर डायरेक्ट मुझे प्रोडक्ट बेच करके, दूसरी रिटेलिंग कर सकते हैं डायरेक्ट आ, स्पॉन्सर लोगों को प्रोडक्ट बेच करके या खरीदवा करके उनके आइडिया एक्टिव करके। क्योंकि 20% डायरेक्ट मिलना भी एक तरह का रिटेल इनकम जैसी ही इनकम है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। अब उसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे नेटवर्क को बिल्ड करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस व्यक्ति को मैं 3 ब्रेसलेट, एक एल्कोमैक्स, एक सीएमडी देकर के आया हूं, अब मैं उसके दिमाग में डाल के आया हूं कि आपको चंद लोग खड़े करने हैं जो यही काम करें। हैं? और मैं पूरे पूरी यकीन, हो गया पूरे फिर। कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ हूं कि 10-15 लोगों को, 20 लोगों को मैं ये प्रोडक्ट देकर के आऊंगा। जब मैं 10-15-20 लोगों को ये प्रोडक्ट देकर के आऊंगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिन भाई साहब को मैंने ज्वाइन कराया है और जिनके पीछे मैं पिछले 6 महीनों से पड़ा हुआ था, वो हाथ धरने को तैयार नहीं थे, आज वो पूरे मूड के साथ काम में उतर चुके हैं। और जब मैं 10-15-20 लोगों को उनके साथ ज्वाइन करा के आऊंगा, ये हफ्ते में उनका 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 का चेक बनने लगेगा। वो फिर क्या करेंगे? खुद से काम करेंगे। और जितने भी लोग मेरे पास इस मंशा के साथ आते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे उठाएगा, कंधे पे बिठाएगा, लेके घुमाएगा और पूरा बिजनेस बिल्ड करके दे देगा, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, जितनी जल्दी हो सके उन लोगों से दूर हो जाता हूं। ये चाहिए। मैं उसका कारण बताता हूं। जब इस तरह के लोग आपके नेटवर्क में आते हैं, उनकी अपने काम से ज्यादा अपने अपलाइन से आशाएं होती है। और जब भी किसी व्यक्ति की अपने काम से ज्यादा अपने अपलाइन से आशा होती है, आप यकीन मानिए वो आपके लिए तो घातक है ही, आपके नेटवर्क के लिए भी घातक है। और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेगा, इस व्यापार में हर वो काम करने योग्य है जिसकी नकल निकाली जा सकती है। जिसकी नकल नहीं निकाली जा सकती वो करने योग्य नहीं है। बहुत लोग हमेशा बड़ी बड़ी होटल्स में खाना खिलाकर बिजनेस बिल्ड करना चाहेंगे, आजीवन उसकी नकल नहीं निकाली जा सकती। कभी कभी उसकी नकल निकाली जा सकती, कभी कभी वो काम किया जा सकता है। कुछ लोग हमेशा बड़ी बड़ी होटल्स में मीटिंग करना चाहेंगे, वो हमेशा नकल नहीं निकाली जा सकती, कभी कभी निकाली जा सकती है। आप इस काम को कर सकते हैं, आपके नेटवर्क का हर एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। तो व्यापार में असली नकल क्या है? असली नकल यह है कि आप अपना वो गुर लोगों को सिखा दें जिस गुर से आप टर्नओवर निकालते हैं। और आपका वो गुर सीखना जब लोग शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से ऑटोमेटिक मोड में नीचे से टर्नओवर आना शुरू हो जाता है, वही आपके चेक को ग्रेजुअली बढ़ाता है। तो पहले आपने रिटेल कर दिया, दूसरा आपने नेटवर्क बना दिया। जब नेटवर्क बन जाएगा, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए महीने की इनकम आने लगेगी, तो बहुत से लोग उसी जगह पे संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों की समस्या ये है कि वो जिन जगहों पे रहते हैं, 20,000, 10,000, 25,000, वो उनके लिए पर्याप्त होता है। और उतनी आमदनी जब एक्स्ट्रा आने लग जाती है तो जीवन में जबरदस्त बदलाव होने लग जाता है। लोग छोटा सोचने लग जाते हैं, बड़ा सोचना बंद कर देते हैं। 25,000 रुपए महीने पे वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन की नीति यही है। उन्होंने तय किया हुआ है कि भाई इतना पैसा एक्स्ट्रा आने लग जाएगा तो जीवन ठीक होने लगेगा। वो उसके आगे की प्लानिंग करना बंद कर देते हैं। तब आपका एक और अगला और महत्वपूर्ण रोल शुरू होता है कि जो 25,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसके दिमाग में ये सोच डाली जाए कि भाई तू 50,000 रुपए महीने का आदमी है, लेकिन 25,000 रुपए में अपना समय बर्बाद कर रहा है। अगर इस 25 को 50 करना है तो इस तरह से नेटवर्क पे इन इन जगहों पर ये ध्यान दो और इस तरह की मीटिंग और ट्रेनिंग ज्वाइन करो। टीमों को इस तरह से ट्रेनिंग में अटेंड करवाओ, तो आपका चेक जो 25,000 बन रहा है वो धीरे धीरे 50,000 बनने लगेगा। दूसरा, हर एक व्यक्ति को यह आदत डालो कि हर दिन रात होने के पहले क्लोजिंग डाली जाए। जरूरी नहीं कि पहले दिन से हर व्यक्ति 5,000 के व्यापार की क्लोजिंग करे। क्योंकि मेरी सोच बड़ी है, मेरा लक्ष्य बड़ा है, मेरे द्वारा 125 से ज्यादा लोग स्पॉन्सर हैं। मैं सोचता हूं मैं हर व्यक्ति से 5,000 का टर्नओवर कराऊंगा तो 50-60 लाख रुपए रोज का टर्नओवर होने लग जाएगा। 60 लाख रुपए रोज का टर्नओवर अगर होने लग गया तो 18 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर होगा। और 18 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर अगर होने लग गया तो मुझे 50-60 लाख रुपए महीना आने लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति इस तरह से सोच पाएगा। तो आपको सोच को ग्रेजुअली बड़ा करना पड़ेगा।
जैसे जब पहली कक्षा में बच्चे को भेजा जाता है तो उसको कहा जाता है तुम तो खेलने जा रहे हो, कुछ नहीं करना है। फिर उसको अनाराम पढ़ाए जाते हैं, फिर एबीसीडी पढ़ाई जाती है। फिर जब गणित की बारी आती है वो डरने लगता है, घबराने लगता है, भागने लगता है, उसको थोड़ा पुचकारा जाता है, थोड़ा डांटा जाता है, थोड़ा मारा जाता है और फिर चिपका लिया जाता है। फिर वो धीरे 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 कब यूकेजी और नर्सरी से निकल कर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 12वीं तक पहुंचता है, और फिर कब वो कॉलेज और कब एमकॉम कंप्लीट कर देता है पता ही नहीं चलता। तो उसी तरह से इस व्यापार में होता है। हम एक दो प्रोडक्ट यूज करने के साथ, खुद प्लान दिखाने के माइंडसेट के साथ आदमी को लाते हैं, धीरे धीरे 2, 5, 10 हजार कमवाते हैं। 2, 5, 10 हजार कमवाते कमवाते 25 हजार, 50 हजार की प्लानिंग करते हैं। फिर और बड़ी रणनीति के लिए उसको तैयार करते हैं। एक दो शहर के बाहर के आरटीपी अटेंड करवाते हैं, एक दो फॉरेन ट्रिप के लिए तैयारी करते हैं, और इस तरह से आदमी की सोच में धीरे धीरे आमूलचूल परिवर्तन आता है और आदमी आगे बढ़ने को तैयार होता है। यही व्यापार की सफलता की रणनीति होती है। इस रणनीति के बीच में बहुत से लोग आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, नकली बातें करेंगे, आपको ठगने की कोशिश करेंगे, आपके साथ एक अलग अलग तरह की स्टोरियां सुनाएंगे। कुछ कहेंगे बस आप मुझे इतना प्रोडक्ट दे दो, मैं ऐसा चमत्कार कर दूंगा। कुछ कहेंगे मेरा बस पेट्रोल भरवा दो, मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और मैंने हमेशा एक चीज देखी है, जितने भी लोग सब्सिडी पे जीवन जीते हैं, सरकारी सब्सिडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर प्रकार की सब्सिडी की बात कर रहा हूँ, वो चाहे अपलाइन से मिलने वाली हो, माता पिता से मिलने वाली हो। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, मैं 50 की उम्र में उनके घर गया उनसे मिलने के लिए। उनके पिताजी सरकारी जॉब में थे, और उस समय जिस समय मैं उनसे मिलने के लिए गया, पिताजी की उम्र 72 साल थी, रिटायर्ड आदमी थे। उनको 60 हजार रुपए पेंशन आती थी, और उनका जो बेटा था 52 साल का बेरोजगार। मैं जब उसके घर गया मिलने के लिए, उसको कोई जरूरत थी, उसने अपने पिताजी से फट से 1000 रुपए मांगे, पिताजी ने 1000 रुपए निकाल के दे दिए। और साथ ही साथ पिताजी ने उनको ये भी बोला कि यार साले तू कब जिंदगी में काम करेगा, रोज मुझसे पैसे मांगता है। मैंने उसके पिताजी को एक ही बात कही, मैंने कहा सर, इस आदमी की जीवन को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, आप खुद है। वो 72 वर्षीय पिता मुझसे बिल्कुल एकदम नाराज, एकदम बड़ी बड़ी आंखों के साथ मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा अंकल सच कह रहा हूं मैं, आपने इसको घर से कभी निकलने नहीं दिया, जब इसने 1000 मांगे हाथ में पकड़ा दिए, आपने इसका जीवन बर्बाद कर दिया। आपने इसको हर बार 1000 देने की बजाय इसको 1000 अगर कमाना सिखा दिया होता, 2000 अगर इसको कमाना सिखा दिया होता, खुद घर से निकलना सिखा दिया होता, मेहनत करना सिखा दिया होता, तो आज ये खुद भी कमा रहा होता और कम से कम रोज सुबह उठ के आपके आगे हाथ नहीं फैला रहा होता। तो नेटवर्क में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को अपने ऊपर डिपेंड ना बनाए, आत्म स्वाभिमानी बनाए। हम लोगों के अंदर ऐसी जिद, ऐसा जुनून पैदा करें कि वो खुद से काम करने को तैयार हो जाए, और धीरे धीरे ग्रेजुअली 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, बढ़ते बढ़ते लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के चेक को वो अर्न करें। तभी इस व्यापार में असली ग्रोथ आएगी, और वो आप किसी और को ऐसे नहीं दे सकते। कई बार कुछ लोगों को ऐसी बातें भी कहना पड़ सकती है जो हो सकता है चुभ जाए, बुरी लग जाए, लेकिन अच्छे काम को अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ चुभने वाली बातों में भी कोई बुराई नहीं है। बस शर्त यह है कि आपके मन में भाव बहुत निर्मल होना चाहिए कि मुझे अपने साथ के लोगों को उन्नति पे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, उनकी उन्नति होना चाहिए। उसके लिए कई बार कड़वा भी बोलना पड़ सकता है, क्योंकि हमेशा मीठी दवाई काम नहीं करती, कड़वी दवाई भी काम करती है। और अगर जिस तरह की गलतियां मैंने बताई अगर आप खुद कर रहे हैं, तो आपको अपने आप का आत्म अवलोकन करना बहुत जरूरी है कि क्या आप सब्सिडी पे जीवन जीना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपलाइन से ज्ञान लें, लेकिन अपने आप का ओरा बड़ा करें, अपने आप की लाइन बड़ी करें, अपने आप के लक्ष्य बड़े करें, अपने आप का मकसद बड़ा करें, और अपने आप की रणनीति और मेहनत बड़ी करें। हर रोज रात होने की पहले क्लोजिंग करने की छोटी छोटी आदत को शुरू करें, और धीरे धीरे उस आदत को बड़ी करें। एक दिन मेरे साथ सोनू ठाकुर जी मेरे साथ कार में थे, हम लोग भोपाल गए टूर पर, वो मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कहा यार आप इतना सारा प्रोडक्ट गाड़ी में रख करके क्यों लेकर के आए हो। मेरी गाड़ी में कम से कम 13-14 बक्से थे, चूंकि ऑडी है, लबालब भरी रहती, पता ही नहीं चलता, और उसके अलावा शायद 18-19 ब्रेसलेट थे। मैं कहा बस सर ऐसे ही यार, रास्ते में कहीं ना कहीं दिखाने के लिए। अब जब हम लोग बैठे, बातचीत करी, मीटिंग करी, प्लानिंग करी, सब कुछ हुआ, उनके साथ 4 मीटिंग मैंने करी, बीच में 1 घंटे के लिए गायब हुआ। मैं कहाँ गया उनको पता नहीं,
लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरे बक्से आधे हो गए। बोले ये क्या किया तुमने? मैं कहा ये खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? मैंने कहा आप मोबाइल खोलो, आप ही के नीचे फला फला टीम में ये टर्नओवर देखो। ये तो कमाल हो गया। अभी आधे बक्से गाड़ी में पड़े थे, दूसरा और आगे ट्यूर पे निकले। जब वापस आए तो गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली। और उनको पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ जाके दे के आया, कैसे करके आया, क्या करके आया। तो व्यापार का एक बहुत सिंपल और सरल रूल है, अगर आपने अपना कद इतना बड़ा बना लिया कि आपके आसपास के लोगों को पता ही नहीं चले और आप हर बार नया व्यापार निकाल के लेकर के आओ, और आपके पास ऐसी रणनीति हो, ऐसी उम्मीद हो, ऐसी तैयारी हो कि कौन करके आ रहा है, कहां से करके आ रहा है, किस जगह से करके आ रहा है, किसी को पता ना चले, और हर रोज टर्नओवर बढ़ता चला जाए, तो आप असली व्यापारी हैं। रोज सुबह फोन करोगे, अपलाइन जी आएंगे, घर से उठाएंगे, लेकर के जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, तो टर्नओवर आएगा। वो आदमी कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। इस व्यापार में बड़ा बनेगा आदमी सबसे पहले अपनी सोच से, अपनी नीयत से, फिर अपने कर्मों से, और रोज इस व्यापार को करने की आदत से। तभी व्यक्ति बड़ा बन पाएगा और ग्रेजुअली ग्रो कर पाएगा। इन सारी अच्छी मीठी खट्टी मीठी बातों के बीच मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं। ये व्यापार आपके लिए असीमित क्षमताओं से भरा है, असीमित उपलब्धियों से भरा हुआ है। असीमित आप जो पाना चाहें, मतलब ये एक ऐसा व्यापार है जो आपके लिए अलादीन का चिराग है। इसको घिसे तो सही, सही नीयत से, सही तरीके से, इसमें से वाकई जिन निकलता है और ये कहता है क्या हुक्म मेरे आका। मैंने मेरे जीवन में जो प्रैक्टिकल चीज देखी है, दो चार पांच उतार चढ़ाव आए, कुछ समय हमें कंपनियां बदलनी भी पड़ी, लेकिन हमने कभी इस नीयत के साथ काम नहीं किया कि कंपनी बदलेंगे। ये बात और रहा कि चाणक्य एक बात कह के गए हैं दुनिया में, और मुझे लगता है कि सिर्फ उस छोटी सी बात में हजारों किताबें खत्म हो जाए, हजारों उपन्यास बन जाए, हजारों मोटिवेशन की किताबें बन जाए, वो चलेगा। छोटा सा वाक्य कह के गए हैं चाणक्य, कि एक अच्छे व्यापारी को देश, काल और स्थिति के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। अब इसी को घुमा फिरा के कुछ भी लिखो, कुछ भी समझो, कुछ भी कहो, सैकड़ों किताबें बना दो। हम लोगों ने सिर्फ एक काम किया कि देश, काल, उन्होंने स्थिति के अनुरूप सही निर्णय लिए, सही लोगों को साथ लिया, सही लोगों के साथ काम किया। यही रीजन है कि डे बाय डे ग्रो किया। लोग तमाम तरह की बातें बनाते रहते हैं, हम उन बातों को सिर्फ एंजॉय करते हैं, क्योंकि मुझे एक बात पता है, हर बात की सफाई देते रह जाएंगे तो हम सफाई वाले बन जाएंगे, झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे। और हम व्यापारी हैं, हमारा सिर्फ एक ही काम होता है कि हमें व्यापार करना है, हमें अपना चेक बनाना है, हमने अपने आसपास वालों का चेक बनाना है, डे बाय डे आमदनी लेना है, और आमदनी कमाने वाले लोग खड़े करना है। लोगों की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन बातों को सिर्फ एंजॉयमेंट की तरह रहते हैं। जैसे एक फिल्म देख के मजा आता है, वैसे उन बातों के मजे लेते हैं, और मस्ती से आगे चलते हुए, जैसे एक मस्त हाथी कुत्तों के झुंड के बीच में, कुत्तों की भोंभों के बीच मस्त मदमस्त चाल चलता है ना, वैसी चाल चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और उन्नति करते चले जाते हैं। तो आप सब लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा, कल मनोज जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज डाला कि अब मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा, मेरा चेक बोलेगा, वेल बिगन इज हाफ डन। सिंपल रूल है, बातें कम, काम ज्यादा। कंप्यूटर बोलेगा तो लगेगा आपने कुछ किया है, आप बोलोगे तो लगेगा आपने कुछ नहीं किया है। तो हमारा हर एक एक्शन, हमारा हर एक थॉट, वर्ड और एक्शन वो होना चाहिए जो हमारे चेक को बड़ा करे, जो हमारी ग्रोथ लेकर के आए, जिससे हमारे खातों में हलचल पैदा हो, हमारे जीवन में हलचल पैदा हो। हमें वही काम करना है और उसी के साथ हमारी उन्नति होगी। आज का मैसेज मैं इतना ही देना चाहूंगा, और चाहूंगा हमारे होस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई आगे की बात करें। थैंक यू, जय हिंद, कंटिन्यू टू होस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत शानदार सेशन के लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और फिर भी हम दो चार लोगों को लेंगे, लोग जो हैंड रेस करेंगे उनसे सर की बात भी कराएंगे। अगर आप इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरी सर से बात हो डायरेक्ट, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आपकी बात कराई जाएगी।
देख पा रहा हूँ भी किसी का हैंड रेस नहीं हुआ है। तो मैं 2-3 लोगों को लेता हूँ। सबसे पहले लेता हूँ मिश्रा जी को। तो सुधीर मिश्रा जी इनवाइटेड है। आप एक साथ थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत ही शानदार सेशन, मतलब क्या कहें हम इसके बारे में। सर ने जितनी बातें बताई हैं ये बिल्कुल सही है, और निश्चित रूप से इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं अपने बिजनेस में, तो बिजनेस में ही नहीं बल्कि हम जीवन में सफल हो जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ बिजनेस में सफल होने के लिए नहीं आए, हम यहाँ जीवन में सफल होने के लिए आए हैं। और सर की सारी बातें, खट्टी मीठी बातें, ये बहुत ही जबरदस्त सेशन के माध्यम से उन्होंने बोला है, और वो कहते रहते हैं इस तरीके से। हालांकि इस बार तो बहुत लंबे समय के बाद ये बातें कही हैं सर ने, काफी लंबे समय के बाद आज फेस टू फेस हम देख रहे हैं। वजह क्या है कि वो अपने मिशन में लगे हुए हैं, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं, वो अपने बिजनेस में नहीं लगे हुए, उन्होंने मिशन बना रखा है। तो अभी हम लोग भी इस तरीके से अगर मिशन बना के काम करेंगे, हालांकि मैं भी उसमें से छोटा सा तैयारी कर चुका हूं, मैं भी अपनी तैयारी अपनी टीम के साथ लगा हुआ हूं। मेरी टीम के बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में हैं, वो जानते भी हैं। बात केवल इतनी सी है कि केवल चाहने से कुछ नहीं होने वाला, चाहने के साथ कुछ करना पड़ेगा। चाहते तो बहुत कुछ हैं हम, लेकिन चाहते तब तक नहीं पूरी होंगी जब तक हम उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, जब तक उस पर हम एक्शन नहीं लेंगे। तो एक्शन मस्ट है, और एक्शन सही सही तरीके से लेना जरूरी है, सही चीजों के लिए लेना जरूरी है, और सबसे पहले एक्शन स्वयं से करना जरूरी है। हम चाहते तो हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम करे, लेकिन हम खुद नहीं एक्शन में आते। अभी करीब 8 दिन के बाद मैं आज घर रात में पहुंचा हूँ 2 बजे। हम और आशीष सर पहुंचे हैं, क्योंकि पहुंचे भी इसलिए क्योंकि मीटिंग है 12 तारीख में, इसलिए पहुंचे हैं बहराइच। तो बहराइच आने का कोई इरादा नहीं था। जब तक हम दिल्ली का 5,000 का पे आउट न बनने लगे, तब तक वापस आने का कोई इरादा नहीं है। बाकायदा हमने एक फ्लैट ले लिया है लखीमपुर में, और वहां पे पूरी तरीके से अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। अब वहीं से 3-4 जिलों को जो है पूरी प्लानिंग बन चुकी है काम करने की। वो 3-4 जिलों को पूरी तरह डेवलप करना है। बहराइच भी उनमें से एक है। बहराइच ही नहीं केवल डेवलप करना है, उनमें से बहराइच भी एक है। तो बहुत ही अच्छा सेशन सर, और जबरदस्त सेशन। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, और मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए सुधीर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से डाटा बोलेगा, मैं क्या बोलूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। अभी आप सर बोल भी गए हैं कि डाटा बोलेगा, केवल मैं नहीं बोलूंगा। तो अगली आवाज हम सुनेंगे मनु निरंकारी जी की। उसके बाद एक लीडर को और लेंगे, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि आज हमारी जो है सुप्रभु मीटिंग भी है। तो मनु निरंकारी जी आप इनवाइटेड है। गुड मॉर्निंग लीडर। सॉरी मैं अभी कैमरा नहीं खोल सकता किसी कारणवश। तो आज सर ने वाकई सेशन वो शानदार दिया। कई पॉइंट में तो बिजी भी था कहीं पर भी, लेकिन सेशन लीड लगा के पूरा सुना हुआ है। सर ने इतना बढ़िया सेशन दिया तो वाकई अगर इस सिस्टम पर चला जाए, इस सिस्टम पे चला जाए, क्योंकि ये कॉमन मैंने हर लीडर के लिए दिया था। किस तरह से सीनियर को करना चाहिए, किस तरह से पूरी जीरो लाइन को करना चाहिए। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी मान ले, अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी मान ले सिस्टम को लेके, तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति का कामयाब बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। जैसे बच्चे वाली कहानी आपने सर ने सुनाई, बिल्कुल बात सही है आपने, वो भी बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम सटीक कहानी, मतलब एकदम नेचुरल हकीकत बातें इस तरह से अगर सिस्टम के अंदर ये एजुकेशन ये वही, इसीलिए मैंने फिर मैसेज डाल दिया अगर इस सिस्टम पे काम किया जाए तो हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। तो वाकई सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और बहुत ही मतलब ये मानो कि एक अंदर से एक वो एनर्जी आई है कि वाकई अगर ये सिस्टम हर लीडर के अंदर जितने भी अब बैठे हर लीडर के अंदर ये चला जाए तो वाकई बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय टीम। तो शानदार निरंकारी जी का मिशन रहा। तो एक बार मैं चाहूंगा नेक्स्ट लीडर को भी सुन लेते हैं। अगले लीडर है हमारे छोटे भाई आशीष जी, आप भी सर इनवाइटेड हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया। एक बार हम चाहेंगे कि सुधीर सर के लिए शानदार क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं, क्योंकि आज आप हमारे अपलाइन भी हैं और मीटिंग को होस्ट भी कर रहे हैं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट गौरव सर, जिनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि पल पल पे आप सहयोग करते हैं, किसी भी टाइम किसी भी पल, और लगातार हम सभी को
लेकर आगे चल रहे हैं। काफी बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बाद भी आपको बता दें कि आपका बहुत ज्यादा कोऑपरेशन रहता है, सारी चीजें होती हैं। तो आज सर के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग करें, क्योंकि बहुत ही अभी देखिए रात में ट्रेवलिंग से इटावा पहुंचे हैं सर, करंट में इटावा में हैं, क्योंकि आज एक दो मीटिंगें हैं उधर आज और कल, तो इसलिए सर पहुंचे हैं। उसके बाद भी सेशन लिया सर ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जो भी लोग इस मीटिंग में हैं, सर ने जो भी बातें बोली हैं आपको लगा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या होता है कि हम लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं कि जिनको हमने ज्वाइन कराया है वो काम करना स्टार्ट कर दें, या सर ने बोला कि अपलाइन आ जाए तो काम करना। सर यदि हमें स्वर्ग देखना है तो खुद मरना पड़ेगा, बिना मरे कुछ भी नहीं होगा। आज तक उन लोगों को ही स्वर्ग के बारे में पता है जिन लोगों ने मरा है, दूसरे के मरने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है। और लोग यदि आपके काम नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं उसको लोग करते नहीं है, जो हम करते हैं उसको लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरी तरीके से लग जाइए, सिस्टम पावरफुल है। आज आपको बता दें कि सोच के देखिए, सर ने अभी बोला कि एक बंदे की आईडी लगाई किसी ने, और आईडी लगाने के बाद 100-150 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, उसके अकाउंट में पैसा आ गया। इंडिया की इकलौती ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो किसी कंपनी में बिना आईडी एक्टिवेशन के, बिना मैचिंग के, मतलब कहीं कुछ होने वाला ही नहीं है। और आपको बता दें कि आप सोच के देखिए कि जो प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, जिन प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, 4-4 बार भावना दिए हुए प्रोडक्ट हैं, 1000 कुट्टी के प्रोडक्ट हैं। उससे ज्यादा आपको बता दें ग्रीवियंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर, कस्टमर केयर का नंबर सारे प्रोडक्टों पे आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं, एक लिमिटेड कंपनी का हम हिस्सा है, तो पूरी तरीके से हमको लग जाना है। आप किसी भी परिवार में चले जाइए, बीमार आपको मिल जाएंगे, बेरोजगार आपको मिल जाएंगे। आज किसी गवर्नमेंट के पास इसका सोल्यूशन नहीं है कि ये बीमारी और बेरोजगारी को दूर कर पाए। इतना बड़ा काम कर सकते हैं। टाइम आयुर्वेद की तरफ जा रहा है, लोग समझदार लोग एलोपैथिक दवाइयों को अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। इतनी बड़ी पोटेंशियल है, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। बस प्रॉपर हमारा माइंडसेट कैसा है उस पर डिपेंड करती है हमारी सक्सेस, उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि आपका जैसा माइंडसेट होगा उसके हिसाब से चीजें ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम बहुत हो चुका है, बिल्कुल हम सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हम सभी को मिलकर उन चीजों को फॉलो करना है, अपना ड्रीम लिस्ट तैयार करना है अपनों का और सपनों का। यदि आपने अपने सपनों की लिस्ट बना लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। यदि आपने सपनों की लिस्ट बना लिया और इस सपनों की लिस्ट बन गई, तो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल अपनों की लिस्ट है, उसको यदि आपने रेडी कर लिया, फिर अपने मिशन पे निकल लेना है। लोग आपका वेट कर रहे हैं और हमने आपको बता दिया कि ये ऐसा व्यापार है, आप कहीं भी आप सोच के देखिए, आप जिस शहर से हैं, क्या टीमेक्स में कोई काम कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है। टीमेक्स लिमिटेड में इतनी बड़ी पोटेंशियल हम सभी के पास है, अपने शहर का नहीं, यूपी में। अभी आप बताओ कहाँ बिजनेस है, कितना बिजनेस है? किसी भी स्टेट से हम हैं, कहीं ज्यादा बिजनेस नहीं है। हमको आपको मौका मिला है कि एस्टेब्लिश कंपनी में इन्वॉल्व होने का, तो मिलकर एक शानदार हिस्ट्री क्रिएट करना है। अभी दुबई का टूर चल रहा है, पूरी तरीके से प्लानिंग करें। जो भी साथी हमारे हैं, नए साथी, 5 लाख बीबी की मैचिंग उनको करनी है, नवंबर तक का टाइम है। लेकिन ये सारी चीजें कब हो पाएंगी? जब छोटे छोटे एक्शन करेंगे, क्योंकि बड़े एक्शन हमारे कभी नहीं हो पाते हैं। छोटे छोटे एक्शन करेंगे और वो कब बड़े एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा हमको खुद नहीं पता चलेगा। सर ने अभी जिस तरीके से कहा, रेगुलर पर डे क्लोजिंग करना है, क्योंकि देखो सर, जब तक पर डे क्लोजिंग हम नहीं करते हैं, एक दिन एग्जाम के पहले कोई भी बच्चा बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर ले, पूरी बुक पढ़ डाले, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लगातार छोटी इस तरीके से रेगुलर हमको पर डे क्लोजिंग करना है। अभी जैसे देखिए हम सैटरडे में बैठे हैं, 4 दिन का टाइम हमारे पास है बुधवार आने का। पूरी तरीके से प्लानिंग करके एक शानदार रणनीति बना के उस क्लोजिंग की तरफ हमको जाना है। यानी कोई भी फ्राइडे हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 10,000 आया, 5,000 आया, सर की तरीके से 1 लाख रुपए वीक में आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि आप छोटा छोटा पे आउट बनाना स्टार्ट कीजिए, बड़े में कब कन्वर्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बस कमिटमेंट के साथ रेगुलर एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी की डेट 12 तारीख पुराने साथियों के लिए होती है जिनकी आईडी लास्ट मंथ एक्टिवेट हुई थी। अभी 8 तारीख में हम सभी बैठे हैं, 4-5 दिन का टाइम है। कंसिस्टेंसी जो इस बिजनेस की बैकबोन है, पूरी तरीके से प्लानिंग करके एक रणनीति बनाएगी। आपका लेवल ब्रांच है तो आपको इस बात पे विचार करना चाहिए, कम से कम 10-10 लॉयल्टी आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। यानी
20 लॉयल्टी आपकी टीम में कम से कम तो हो जानी चाहिए। सिल्वर लेवल है तो 50 कंसिस्टेंसी आपकी टीम में होनी चाहिए। सुपर सिल्वर है तो कम से कम 100-150 कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना बिजनेस अधूरा है। किसी बंदे को, ये लोगों को बेनिफिट लाभ दिलाने का बिजनेस है भाई। 1, 2, 3 और 3 महीने के एवरेज का तीसरे महीने ही फ्री। इंडिया की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई कंपनी नहीं दे रही। एक बार मार्केट में आप सभी लोग लीडर हैं, सभी लोग सारी चीजें भली बात जानते हैं, तो लग जाना है, मिलकर एक शानदार हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। तो सभी के लिए एक शानदार क्लैपिंग, जो भी लोग अपना कीमती टाइम लेके इस मीटिंग में आए, स्पेशली उन माताओं बहनों के लिए जो हमारी कुछ फीमेल्स भी इस मीटिंग में है, क्योंकि जब महिला शक्ति हमारे साथ आ जाती है तो हमारी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और स्पेशली जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, हरिओम मेघवाल जी हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, और आपके सुभाष जी हैं, सुधीर सर हैं, गौरव सर हैं, मिश्रा जी हैं, या बहुत सारे लोग ऑन कैमरा हैं अभी। तो सतीश मास्टर साहब हैं, देखिए, तो बहुत सारे लोग ऑन कैमरा हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शशि तिवारी जी हैं, देखिए, तो बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करके इस मीटिंग में हैं। तो आप आइए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग से कनेक्ट करें, क्योंकि शाम को 9 बजे पर डे मीटिंग होती है और मॉर्निंग में 6 से 7 होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और स्पेशली सुधीर सर का, आपने मुझे मौका दिया। और एक बार शानदार क्लैपिंग करें गौरव सर के लिए। सर आप टाइम टाइम पे आते रहें, बस आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। यूपी में ही नहीं, इंडिया के कोने कोने में नाम करेंगे। ओवर टू सुधीर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, ये बहुत शानदार मैसेज देने के लिए। और ये जोश का बिजनेस है, और आशीष जी से अगर जोश लेना है तो इनसे बढ़िया कहीं जोश मिलेगा नहीं। और बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ आप मीटिंग को संबोधित भी करते हैं। तो मैंने सबके माइक अनम्यूट कर दिए हैं। अगर आपको ये सेशन शानदार लगा तो हमारे गौरव सर को आप शुक्रिया भी बोल सकते हैं, धन्यवाद भी बोल सकते हैं। उसके बाद मीटिंग को क्लोज करेंगे और फिर मिलेंगे गौरव सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार सेशन। थैंक बहुत यू सर, शानदार थैंक सेशन यू सर। आज के सुपर सेशन के लिए थैंक यू सर। आज के सेशन के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहा था। थैंक यू आपसे मिलने के बाद जो सब लोगों का बढ़ता है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। जबरदस्त मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप Thank सब you, लोगों sir. का बहुत बहुत थैंक्स, और मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जय टीमैक्स।